नमस्कार साधकों, स्वागत है गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा के इस नए मंगलवार प्रसारण में। आज से हम आरंभ कर रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ खंड राजविद्या, राजगुह्य योग अर्थात ज्ञान का राजा और रहस्यों का भी राजा। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय हमें ऐसे दिव्य ज्ञान से परिचित कराता है जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम रहस्य कहते हैं। ऐसा ज्ञान जिसे आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे परम ज्ञान को राजविद्या क्यों कहा गया, राजगुह्य अर्थात परमरहस्य का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे अनन्य भक्ति, श्रद्धा और समर्पण इस दिव्य मार्ग की मूल शर्त हैं। आइए श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में छिपी उस कुंजी को खोलें जो जीवन को भय, दुरख और भ्रम से मुक्त कर परम शांति की दिशा दिखाती है। भगवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। हमारे आज के स्रोत बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद इसे सब विद्याओं का राजा और सबसे गोपनीय रहस्यों का भी रहस्य कहा है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। जब कोई किसी चीज को शाही रहस्य कहता है तो मन में आता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। आज हम एक तरह से जासूस बनकर इसी रहस्य के ताले की चाबी खोजने निकले हैं और स्रोत इशारा करते हैं कि यह चाबी हमारी तेज तर्रार बुद्धि में नहीं बल्कि कहीं और छिपी है। तो ये शाही रहस्य क्या है और इसे जानने का तरीका इतना अलग क्यों है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये गुत्थी सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये बहुत व्यक्तिगत है। स्रोत कहते हैं कि यह ज्ञान सिर्फ जानकारी का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को, आप कह सकते हैं कि दुनिया के दुखों और बंधनों से आजाद कर सकता है। हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही समझना है कि श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया ये ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन शब्दों से ही। राजविद्या और राजगुह्य, विद्या का राजा और रहस्यों का राजा। श्रोत के पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुझे ये सबसे गूढ़ और पवित्र ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे अशुभों से मुक्त हो जाओगे। ये वादा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ, और इन दो शब्दों में ही पूरा सार छिपा है। राजविद्या यानी ज्ञान का राजा। इसे ये दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि ये अधूरा नहीं है। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को एक साथ लेके चलता है। ज्यादातर रास्ते या तो ज्ञान पर जोर देते हैं या कर्म पर या भक्ति पर। ये ज्ञान इन सब को एक माला में पिरो देता है जो इसे सबसे श्रेष्ठ बनाता है। ठीक है, तो राजविद्या यानी सब विद्याओं का राजा, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है। लेकिन फिर इसे राजगुह्य यानी सबसे गुप्त क्यों कहा गया है? अगर ये सबसे अच्छी विद्या है तो इसे तो सबके लिए खुला होना चाहिए, है ना? गुप्त क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। ये ज्ञान इसलिए गुप्त नहीं है कि इसे किसी से छिपाया गया है। ये इसलिए गुप्त है क्योंकि इसे सिर्फ बुद्धि या वो तर्क से नहीं खोला जा सकता। इसकी एक चाबी है और वो चाबी है श्रद्धा। स्रोत साफ कहते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए सुलभ है जो दोष दृष्टि से मुक्त है और जिनके मन में श्रद्धा है। जिनके मन में सिनिज्म या अश्रद्धा है उनके लिए ये हमेशा एक बंद दरवाजे की तरह रहेगा, भले ही वो सारे श्लोक रट लें। यहाँ बात थोड़ी अटकती है। आज के दौर में तो हम हर चीज को तर्क, सबूत और सवाल की कसौटी पर परखते हैं। ऐसे में श्रद्धा पर इतना जोर क्यों? क्या ज्ञान अपने आप में काफी नहीं है? क्या ये आंख बंद करके मान लेने जैसा नहीं है? नहीं, इसे आंख बंद करके मानना नहीं कह सकते। स्रोत में इसकी बड़ी सुंदर उपमा है। जैसे दिया जलाने के लिए तेल और बत्ती दोनों चाहिए, सिर्फ दिया होने से काम नहीं चलता। वैसे ही इस ज्ञान को समझने के लिए श्रद्धा और भक्ति वो तेल और बत्ती की तरह हैं। श्रद्धा का मतलब यहाँ अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक खुलापन है, एक भरोसा है कि शायद जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसमें भी कोई गहराई हो सकती है। मतलब एक तरह की विनम्रता, ये मान लेना कि मेरी बुद्धि की भी एक सीमा है। बिल्कुल। श्रद्धा आपको दोष ढूंढने वाली नजर से बचाती है। जब हम किसी चीज को पहले से ही गलत साबित करने के इरादे से देखते हैं तो हम कभी उसके सार को नहीं समझ पाते।
भक्ति उस सूखे ज्ञान में भावना का रस घोलती है, उसे एक व्यक्तिगत जीवंत अनुभव बनाती है। बिना श्रद्धा के ये ज्ञान सिर्फ एक बौद्धिक कसरत बनकर रह जाएगा, जीवन बदलने वाला अनुभव नहीं। स्रोत का तीसरा श्लोक यही कहता है, श्रद्धाहीन लोग मुझे न पाकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में घूमते रहते हैं। ये श्रद्धा वाली बात तो समझ में आती है, एक तरह का खुलापन जरूरी है। लेकिन इसी अध्याय में एक ऐसी बात कही गई है जो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना लगभग नामुमकिन लगता है। श्रोत के चौथे श्लोक में श्री कृष्ण एक पहेली जैसी बात करते हैं, ये सारा संसार मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका क्या मतलब हुआ? सब कुछ भगवान में है पर भगवान उसमें नहीं है। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास लगता है। हाँ, पहली नजर में ये दिमाग को चकरा देता है और यही इस अध्याय का केंद्रीय रहस्य है। इसका मतलब है कि ईश्वर इस पूरी सृष्टि का आधार है, हर कण में वही है, लेकिन वो किसी भी एक चीज में बंधे हुए नहीं है। जैसे सिनेमा का पर्दा, सारी फिल्में, सारे दृश्य, सुख दुख, लड़ाई प्यार, सब कुछ पर्दे पर ही होता है। पर्दे के बिना फिल्म नहीं दिख सकती। तो कह सकते हैं कि पूरी फिल्म पर्दे में स्थित है, लेकिन क्या पर्दा फिल्म में स्थित है? नहीं, फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन पर्दा वैसा का वैसा ही रहता है, अप्रभावित। वाह, ये उदाहरण तो इसे काफी साफ करता है। तो भगवान उस पर्दे की तरह हैं जिस पर ये पूरी दुनिया का खेल चल रहा है, लेकिन खेल के अच्छे बुरे से वो खुद अछूते रहते हैं। पर इससे एक और सवाल उठता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान हमारी तकलीफों, हमारी खुशियों से एकदम अनबॉदर्ड हैं। ये तो बड़ा इम्पर्सनल, एक तरह से ठंडा रिश्ता लगता है। ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन इसे उदासीनता या इंडिफरेंस समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्रोत में आकाश और हवा का एक और उदाहरण है। हवा हर जगह आकाश में ही बहती है, लेकिन आकाश हवा के गर्म या ठंडा होने से या उसके तूफानी होने से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आकाश हवा को सहारा नहीं दे रहा, बल्कि उसकी स्थिरता ही हवा को बहने की जगह देती है। ईश्वर का असंग होना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो एक स्थिर केंद्र है जिसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा है। ये इम्पर्सनल नहीं है, बल्कि ये परम स्थिरता का स्रोत है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर भगवान इतने असंग हैं, इतने डिटैच्ड हैं, तो फिर ये कैसे कहा जाता है कि वही सृष्टि बनाते हैं, चलाते हैं और खत्म भी करते हैं? ये तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हुआ। एक तरफ साक्षी भाव और दूसरी तरफ कर्ता भाव। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यहीं पर माया या प्रकृति का सिद्धांत आता है। श्लोक 8 और 9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपनी प्रकृति के अधीन होकर बार बार सृष्टि की रचना करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भगवान सीधे तौर पर ये काम नहीं करते, ये उनकी प्रकृति के माध्यम से होता है। इसे समझने के लिए समुद्र और लहरों की उपमा सबसे अच्छी है। हाँ, ये उपमा मैंने सुनी है। कोई असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही ये सृष्टि, इसका बनना बिगड़ना, ये सब भगवान की प्रकृति की लहरें हैं। भगवान खुद उस गहरे शांत समुद्र की तरह है जो इन सब का स्रोत होते हुए भी इन सब से परे हैं। लेकिन लहरें तो समुद्र के पानी से ही बनती हैं, तो क्या समुद्र अपनी लहरों के बनने बिगड़ने से सच में पूरी तरह अप्रभावित रह सकता है? क्या बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीज से इतना अलग हो सकता है? ये डिटैचमेंट समझना मुश्किल है। बिल्कुल, और यही राजगुह्य है। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि भगवान किसी मजबूरी या इच्छा से सृष्टि नहीं रचते। ये उनका स्वभाव है, एक लीला है। जैसे एक महान कलाकार अपनी कलाकृति बनाता है, लेकिन वो खुद वो कलाकृति नहीं बन जाता, वो उससे अलग रहता है। भगवान इन कर्मों के कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि उन्हें इन कर्मों से कोई बंधन नहीं होता, कोई फल की इच्छा नहीं होती। वे उदासीन रहते हैं, यानी ऊपर स्थित होकर बस देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, ईश्वर सर्वव्यापी है पर असंग है, वो कर्ता होकर भी अकर्ता है। ये सब समझने के बाद एक आम इंसान के मन में सवाल आएगा, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसे ईश्वर से मैं कैसे जुड़ सकता हूं? भक्ति का क्या मतलब है? हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? एक ऐसी शक्ति की जिसे शायद मेरे होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही इस अध्याय का सबसे व्यावहारिक और दिल को छूने वाला हिस्सा है। इसका जवाब है अनन्य भक्ति,
श्री कृष्ण जानते थे कि यह ज्ञान बहुत गहरा और शायद कुछ लोगों के लिए सूखा लगे, इसलिए उन्होंने इससे जुड़ने का सबसे सरल रास्ता भी बताया। श्लोक 22 में वे एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं, जो गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अनन्य भक्ति और योगक्षेम, इन शब्दों का क्या मतलब है? जरा इसे खोलिए। अनन्य का मतलब है न अन्य, यानी जिसके मन में ईश्वर के सिवा कोई और सहारा न हो। ऐसी भक्ति जो किसी सौदेबाजी पर आधारित न हो। हे भगवान, मेरा ये काम कर दो तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति है आप ही मेरे सब कुछ हो, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। और योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति योग और प्राप्त की रक्षा क्षेम, यानी भक्त की जरूरतें और उसकी सुरक्षा। श्री कृष्ण वादा कर रहे हैं कि जो खुद को पूरी तरह सौंप देता है, उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी है। इस बात को समझाने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत सरल कहानी है, जो इस गहरे विचार को एकदम जमीन पर ले आती है। कहानी एक साधारण किसान की है, जो ना तो कोई बड़ा ज्ञानी था, ना पंडित। वो बस सुबह से शाम अपने खेत में काम करता और हर काम करते हुए ईश्वर का नाम जपता रहता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई जटिलता नहीं थी, बस एक गहरा और सच्चा भरोसा था। हाँ, और यही उसकी भक्ति को अनन्य बनाता था। अपनी जान बचाने के उपाय ढूंढ रहे थे, लेकिन ये किसान पहले की तरह ही अपने काम में लगा रहा, ईश्वर का नाम जपते हुए। लोगों ने उसे समझाया कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, पर उसे अटूट विश्वास था कि जिसका नाम वो ले रहा है वो उसकी रक्षा करेगा। और हुआ भी यही। पूरी महामारी के दौरान उसे और उसके परिवार को कोई आंच तक नहीं आई। ये कहानी इस अध्याय का निचोड़ है। ईश्वर को हमारे कर्म कांडों या ज्ञान के प्रदर्शन से ज्यादा हमारी सच्ची भावना, हमारी अनन्यता प्रिय है। जब किसान ने अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, तो ईश्वर ने उसकी जिम्मेदारी उठा ली। यही योगक्षेम का वहन करना है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति के नियम का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब आप खुद को अनंत सागर को सौंप देते हैं, तो सागर आपको डूबने नहीं देता। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो ये शाही रहस्य असल में क्रांतिकारी नजरिया है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर हर जगह हैं, लेकिन किसी भी चीज में बंधे नहीं हैं। और उन तक पहुंचने का रास्ता जटिल कर्मकांड या सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि सीधा साधा, सच्चा और अनन्य प्रेम है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत गहरा जीवन दर्शन छुपा है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, जो हर कण में मौजूद है, वो पूरी तरह से डिटैच्ड है। इसका मतलब है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण करने या किसी चीज से चिपकने में नहीं, बल्कि असंग रहने में है। ये सिर्फ ईश्वर का नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन में शांति पाने का भी सबसे बड़ा सबक हो सकता है। ज्ञान और भक्ति का यही समन्वय इस शाही रहस्य की चाबी है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत हमें बताते हैं कि ईश्वर हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में एक साक्षी की तरह मौजूद हैं, जो सुख दुख, सफलता असफलता दोनों से अप्रभावित हैं। इस विचार को लेकर हम अपने किसी एक रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, चाहे वो हमारे बॉस के साथ हो या जीवन साथी के साथ। अगर हम ये याद रखें कि सामने वाले व्यक्ति में और मुझ में, दोनों के भीतर वही एक शांत, स्थिर और असंग चेतना मौजूद है, तो क्या हमारे व्यवहार करने का, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देने का तरीका बदल सकता है? इस पर सोचा जा सकता है। राजविद्या राजगुह्य योग की पहली कड़ी में जाना कि क्यों श्री कृष्ण इस ज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा और सबसे श्रेष्ठ रहस्य कहते हैं। हमने यह भी जाना कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, फिर भी सभी कर्मों से पूर्णतः असंग हैं और अनन्य भक्ति करने वाले भक्तों के योगक्षेम की रक्षा स्वयं करते हैं। इस दिव्य शिक्षा का सार यही है कि श्रद्धा प्लस भक्ति परम ज्ञान, और यही सूत्र मनुष्य को मृत्यु संसार के चक्र से बाहर ले जाता है। अगले मंगलवार हम इस नए खंड की दूसरी कड़ी में चर्चा करेंगे, राजविद्या का विज्ञान, ईश्वर को जानने का वास्तविक मार्ग। इसमें जानेंगे कि भगवान को जानना बुद्धि का विषय है या अनुभूति का,
यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा लाभदायक लग रही है, पॉडकास्ट को फॉलो करें, YouTube चैनल चेतना संवाद को सब्सक्राइब करें और विवरण बॉक्स में दिए गए सपोर्ट लिंक के माध्यम से अपना सहयोग अवश्य दें। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे। हरि ओम।